रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। रऊफ साहब, जो हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब की हमने स्टेटमेंट भी चलाई, कोई थोड़ी सी उनकी हम कह सकते हैं कि कंप्लेन है या थोड़ा सा शिकवा है पार्टी से? नहीं, मुझे कंप्लेन या शिकवा तो नज़र नहीं आता जी। मेरा ख्याल है कि हमारे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जाते रहते हैं, उनको मिलते रहते हैं, उनसे जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं, उनकी इनपुट लेते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कंप्लेन के ज़ुमरे में कही है, लेकिन लाजमी बात है कि वो जेल में हैं। जेल में मिलना जो है वो एक बहुत बड़ा एक मसला है। इजाज़तें लेनी पड़ती हैं, तो उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ लाजमी बात है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, उनको कंसल्ट नहीं किया जा सकता। अब जबकि वो कह रहे हैं कि मुझे भी सुना जाए, तो क्या कोई एफर्ट होगी कि उनकी बात भी सुनी जाए? जी, हम सुनते हैं उनकी बात, बिल्कुल सुनते हैं। अगर कुछ और भी है तो मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको जाके जेल में मिलते रहते हैं। तो लाजमी बात है नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात होगी तो उन्होंने जो कोई उनके मतलब कोई प्रपोजल्स वगैरह हैं वो इंतहाई अहम होते हैं हमारे लिए, तो वो बिल्कुल दें, तो हम उनको बिल्कुल मलूज़ खातर रखेंगे। एक अहम डेवलपमेंट हुई जो कि 26वीं तरमीम में ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से, और वो पब्लिकली डिस्कस हो चुकी है, आपने कहा हम इंटरनली उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, उसका कोई असर पड़ सकता है शाह साहब की स्टेटस पर? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो पार्टी का एक अंदरूनी मामला है और पार्टी उसके बारे में शो कॉज नोटिस तो इशू हो चुके हुए हैं। आपको पार्टी जो है एक अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर उसके बारे में फैसले करेगी, तो वो शाह साहब का कोई उसमें ताल्लुक नहीं बनेगा इन द सेंस। बट क्या ज़ैन कुरैशी साहब को भी शो कॉज हुआ है? जी, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो वो मेरिट के ऊपर फैसले होंगे, मेरिट के ऊपर फैसले होंगे, उसमें कोई भी शामिल हो, कोई भी इन्वॉल्व हो, वो तमाम फैसले जो हैं वो कुलियतन मेरिट के ऊपर होंगे और कोई फैक्टर उसमें काउंट नहीं करेगा। राइट। सलमान अहमद साहब को आज पार्टी से निकाल दिया गया। एक तासुर ये क्या है कि आप तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, अगर उनकी एक राय है फैमिली के हवाले से, इस पे पार्टी से निकाल दिया गया इतना सख्त एक्शन? देखिए जी, वो उसकी बदजुबानी कर रहा था बहुत देर से। वो ख़वातीन के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा था जो एब्सोल्युटली नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तो हैरान होता हूँ कि इतनी देर उसको बर्दाश्त क्यों किया पार्टी में। बहुत पहले उसको निकाल देना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है जो फैसला किया पार्टी ने वो बिल्कुल ठीक किया है। उसकी ज़ुबान, उसका अंदाज़े गुफ्तगू और फॉल्स एलिगेशंस जो कि वो बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ लगा रहा था, आई डोंट थिंक कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी में इस किस्म के कॉन्डक्ट की कोई जगह होती है। तो पार्टी का फैसला बिल्कुल ठीक है, बल्कि पहले हो जाना चाहिए, तो इससे पहले हो जाना चाहिए। सो रऊफ साहब, इस तरह तो बड़े ऐसे से ये बात कही जा रही है, आप भी कह चुके हैं, कुछ इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं जो कि तासुर देते हैं, वो पीटीआई के हैं, उनका मौक़िफ़ है, कुछ आपके पुराने पीटीआई के लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो पहले पाकिस्तान में थे, और वो लगता ही है कि पीटीआई का मौक़िफ़ है। क्या उनसे भी आपको डिटैचमेंट नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो भी नॉट नेसेसरली पार्टी का ही मौक़िफ़ दे रहे हैं? देखिए, ये स्पेसिफिक्स की बात है, तो वे भी पार्टी में अगर कभी पार्टी के नोटिस में आते हैं ऐसी चीज़ें, तो पार्टी जो है अपने जो अप्रोप्रिएट फोरम्स है उसके ऊपर डिस्कस करेगी और कोई फैसला करेगी। लाजमी बात है, मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं किसी के बारे में बात करूं। राइट, ठीक है, आपने कहा कि अपनी मुनासिब नहीं होगा, बट आई एम श्योर कि आप की ओपिनियन इस हवाले से ज़रूर मौजूद होगी। सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जानते हैं कि बहुत अताब रहा पीटीआई पर, और अभी बदजुबानी की बात हुई, उन अकाउंट्स के ऊपर भी नाराज़गी रही है। इसके हवाले से कोई पॉलिसी बनाई है? ये भी पार्टी का इंटरनल मामला है जी। वो पार्टी अपने वेज़ाई साइड अप्रोप्रिएट फोरम्स के ऊपर डिस्कस करेगी। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुआ इस स्टेज के ऊपर, जबकि आप और हम बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई इशू मौजूद है, लेकिन अगर किसी स्टेज के ऊपर कोई इशू राइज होता है तो जो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट रही है वो ऑब्वियसली जो न्यूली नॉमिनेटेड एडवाइज़र टू डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके हवाले से रही है, रिचर्ड साहब के। उन्होंने बड़ा खुलकर सपोर्ट किया खान साहब की। वर यू हैप्पी टू सी दैट सपोर्ट? देखिए, सिर्फ उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। कांग्रेस की बात है, या सेनेट की बात है, या यूरोपियन यूनियन की बात है, या ईयू कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी बात है, या कॉमनवेल्थ कमीशन की रिपोर्ट की बात है। किस किस की आप बात करेंगे? बट ऑब्वियसली जिन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर ऑडिट होना चाहिए, वो सिर्फ रिचर्ड गैनल की बात तो नहीं करेंगे ना हमने, और या आप खलीलात की बात तो नहीं करेंगे, या आप बिल्सन की बात तो नहीं करेंगे, या आप गेट्स की बात तो नहीं करेंगे। पता लग रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की किस
किस किस्म की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, या आईन मौजूद नहीं है, या कानून मौजूद नहीं है, लोग अंधे तो नहीं है, लोग बहरे तो नहीं है, उनको नजर आता है। बट ऑब्वियसली जब एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट मेंबर ऐसी बात करेंगे और उसको एंडोर्स भी किया जाएगा, तो एक जो तासुर है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, दे विल लुक इनटू पीटीआई's इश्यूज, मे बी दे मे नॉट, बट दे मे। आपको लगता है कि अब इसकी उम्मीद हो रही है कि दे मे लुक इनटू इट? देखिए जी, मैं जियो स्ट्रैटेजी मेरा सब्जेक्ट है, सो मैं इतनी ये चीज आसान नहीं समझता कि हमें उम्मीद लगा के बैठ जाना चाहिए कि अमेरिका कुछ करेगा। अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखे हुए पार्लियामेंट में कानूनी महाज के ऊपर और पुरअमन एहतजाज के जरिए वो हम जारी रखेंगे। खान साहब इंशाअल्लाह ताला बाहर आएंगे और बहुत जल्द बाहर आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो जिस ब्लेटेंटली और जिस बहुतात में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जिस बेदर्दी से आईन और कानून को पामाल किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं सोचेंगे तो लाजमी बात है कि सारी दुनिया, आपको पता है रेजोल्यूशंस पास हो चुके हुए हैं, मतलब कांग्रेस के 60-70 वर्चुअली यूनानिमसली कांग्रेस ने अपनी हुकूमत को देखा था कि इन मामलों के ऊपर देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में रेजोल्यूशन पास हो चुका हुआ है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स जो हैं जो चुके हुए हैं लिख रहे हैं, हर तरफ आवाज उठ रही है पाकिस्तान में जो इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसके बारे में। तो इसका नोटिस ले, खुद नोटिस ले, और रेमिडियल मेजर्स जो है जो कि इमीडिएटली लेने चाहिए उन्हें वो ले, ताकि हालात बेहतर हो सके। डॉक्टर साहब, जो हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब की हमने स्टेटमेंट भी चलाई, कोई थोड़ी सी उनकी हम कह सकते हैं कि कंप्लेन है या थोड़ा सा शिकवा है पार्टी से? नहीं, मुझे कंप्लेन या शिकवा तो नज़र नहीं आता जी। मेरा ख्याल है कि हमारे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जाते रहते हैं, उनको मिलते रहते हैं, उनसे जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं, उनकी इनपुट लेते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कंप्लेन के ज़ुमरे में कही है, लेकिन लाजमी बात है कि वो जेल में है, जेल में मिलना जो है वो एक बहुत बड़ा एक मसला है, इजाज़तें लेनी पड़ती हैं, तो उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ लाजमी बात है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, उनको कंसल्ट नहीं किया जा सकता। अब जबकि वो कह रहे हैं कि मुझे भी सुना जाए, तो क्या कोई एफर्ट होगी कि उनकी बात भी सुनी जाए? जी, हम सुनते हैं उनकी बात, बिल्कुल सुनते हैं। अगर कुछ और भी है तो मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको जाके जेल में मिलते रहते हैं। तो लाजमी बात है नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात होगी तो उन्होंने जो कोई उनके मतलब कोई प्रपोजल्स वगैरह हैं वो इंतहाई अहम होते हैं हमारे लिए, तो वो बिल्कुल दें, तो हम उनको बिल्कुल मलूज़ खातर रखेंगे। एक अहम डेवलपमेंट हुई जो कि 26वीं तरमीम में ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से, और वो पब्लिकली डिस्कस हो चुकी है, आपने कहा इंटरनली उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, उसका कोई असर पड़ सकता है शाह साहब की स्टेटस पर? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो पार्टी का एक अंदरूनी मामला है और पार्टी उसके बारे में शो कॉज नोटिस तो इशू हो चुके हुए हैं। आपको पार्टी जो है एक अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर उसके बारे में फैसले करेगी, तो वो शाह साहब का कोई उसमें ताल्लुक नहीं बनेगा इन द सेंस। बट क्या ज़ैन कुरैशी साहब को भी शो कॉज हुआ है? जी हुआ है, बिल्कुल होया हुआ है। तो वो मेरिट के ऊपर फैसले होंगे, उसमें कोई भी शामिल हो, कोई भी इन्वॉल्व हो, वो तमाम फैसले जो हैं वो कुलियतन मेरिट के ऊपर होंगे और कोई फैक्टर उसमें काउंट नहीं करेगा।